बात करें अगर हम अभी इस खेत के सामने आप देख रहे होंगे एक पुतला नुमा जो लगा हुआ है, जिससे इसलिए लगाया जाता है कि ये चिड़िया से और जानवरों से और जो नज़र गुजर लगता है, जो यहाँ की लोकल भाषा में कहूँ, उससे बचाने के लिए जो खेत को रखा जाता है। लेकिन इस बार पूरे देश में जो कोरोना की ऐसी नज़र लगी है कि ये पुतला भी यहाँ पे नाकाम साबित होता नज़र आ रहा है, जिसने कोरोना जैसी महामारी के वजह से जो है पूरा जो देश है बंदी की कगार पे है, लॉकडाउन कर दिया गया है। ये पुतला भी इस बार जो है किसानों को नुकसान से नहीं बचा पाया। नमस्कार, मैं राम और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। पूरे देश में जहां लॉकडाउन कर दिया गया है कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए, लेकिन इस बंदी के बीच में किसानों की क्या हाल है, जिन्होंने इतने मेहनत कर करके सैकड़ों एकड़ में जो हज़ारों लाखों रुपए खर्च के जो सब्जियां उगाई, जो फसलें उगाई, जो फूल उगाए, उसका उन्हें मेहनताना मिल पाया कि नहीं मिल पाया, वो किस तरह से परेशान हैं, इस बारे में जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ हमारे इस खास खबर में फटाफट न्यूज़ में। इस वक्त हम अंबिकापुर सरगुजा संभाग के एक ऐसे स्थान पर मौजूद हैं जहां सरगुजा संभाग में सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन किया जाता है। मैं बात कर रहा हूं सिलफिली क्षेत्र की। पर लॉकडाउन का असर इस क्षेत्र में ऐसा देखने को मिला है कि यहाँ के जो किसान हैं, जिन्होंने कई कड़ी मेहनत करके जो अपना खेती किसानी करके जो सब्जी भाजी और जो गोभी, पत्ता गोभी और कई ऐसे सब्जी हैं जिसे उगाया कड़ी मेहनत के साथ, लेकिन आज वे किसान इतने मजबूर हो चुके हैं कि अपने जो मेहनत किए हुए जो सब्जी है उसको मवेशियों को खिलाने के लिए, चराने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि लॉकडाउन का असर ही कुछ ऐसा है कि ना कोई गाड़ी यहाँ आ सकती है ना जा सकती है। राम लखन जी, ये जो मवेशी को आप ये जो सब्जी खिला रहे हैं, क्या कारण है कि इनको खिलाना पड़ रहा है? इसका कारण ये है कि लॉकडाउन के वजह से हम लोग को सब्जी कहीं बाहर बिक नहीं रहा है, बाहर के व्यापारी भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए तो ये 50 रुपये बोरी में तो जो है ये ले रहे हैं। 50 रुपये बोरी में कि हम लोग को क्या मिलेगा, दवाई का पैसा भी नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करें, इसको इसीलिए खिला रहे हैं। तो अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो ये सब्जी की कीमत क्या होती? लगभग 20-25 रुपये होता। हाँ, तो अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति ये है कि इसका 1 रुपये किलो में भी कोई नहीं ले रहा है। वजह यह है कि बहुत सस्ता भी बिक रहा है, 50-60 रुपये मजदूरी भी नहीं मिलेगा और प्लस दवाई भी सींचेंगे उसका भी खर्च बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए मतलब मौसी को ही खिला दे रहे हैं हम लोग। अभी बाहर नहीं जा रहा है सब्जी, इसलिए ऐसा मार्केट हो गया है पूरा। क्या रेट में जा रहा है सब्जी अभी 50-60 रुपये पट्टी में जा रहा है। क्या लगाया आपने खेत में? पत्ता गोभी। तो मतलब मवेशी दिन भर चलता है? हाँ, तो इसको खिला दे रहे हैं मौसियों को भी। क्या नाम है? ध्रुव राम। हाँ, सिलफिली से। तो कहाँ जगह रहा है? गोभी लगा रहे हैं, गोभी अभी नहीं ले थे, पत्ता गोभी भी नहीं ले थे कोई। कितना में जगह रहा है? 1 एकड़ में लगाए हो। कितना लगी थी? करीबन वही 20,000 तो खर्चा लगी से पूंजी। अभी जब न पूंजी दवाइयों को पैसा नहीं मिला था, तो कोई भी लेते नहीं है। अब मंडियाँ बंद है कोरोना के चक्कर पर। कितना नुकसान होगी? करीबन वही 50-60 हज़ार रुपये तो है। इस वक्त हम जो खीरा व्यवसायी, जो खीरा के किसान हैं, जिन्होंने खीरा लगाया हुआ था, उनके पास आए हैं और देखेंगे कि जानते हैं कि खीरे की इस बार क्या स्थिति रही है। ये बता दीजिए, जो खीरा आपने लगाया था जी, तो कितना इसमें आपको नुकसान सहने को मिला है? सर अभी की स्थिति में 10 रुपये कम से कम थोक में जाता। अभी 1 रुपये 2 रुपये जो भाव बोल रहे हैं व्यापारी, उसी स्थिति से मतलब हमको देना पड़ रहा है। कभी 1 रुपये किलो तक से बेचना पड़ जा रहा है। मंडी से बाहर से व्यापारी नहीं आ रहे हैं, है ना, और उठाव नहीं है खीरा का, इसलिए खीरा का जो मतलब कि पूंजी तक आने का वो नहीं है। तो अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो क्या स्थिति रहती उस वक्त? अच्छा स्थिति रहता सर। काम कीमत किस टाइप का आता है? कम से कम थोक में 10 रुपये 12 रुपये थोक चले जाते हैं। अब फुटकर में 20 रुपये तक बिकता है सर। अभी तो यहाँ पे जो अभी समस्याएं उत्पन्न हुई है वो सब्जी को लेकर के है। बहुत ज़्यादा दिक्कत में है किसान। आपको जैसे मालूम है कि ये जो सिलफिली है ये पूरे संभाग का सबसे बड़ा सब्जी मंडी है। आसपास के 5 पंचायतों की सब्जी यहाँ आती है और पूरे ज़िले में यहाँ से दूसरे राज्यों में यूपी, बिहार, झारखंड सभी जगह पर यहाँ से सब्जी का वितरण होता है, यहाँ जो मंडी लगती है उसमें से। लेकिन अभी ये जो लॉकडाउन है कोविड-19 के कारण में जो अभी स्थिति उत्पन्न हुई है, पूरा भारत बंद है, लॉकडाउन आप लोग जैसे जान रहे हैं, तो इसमें ये स्थिति हो गई किसानों की कि सब्जी बिल्कुल नहीं बिक रहा है एकदम। अगर यही समय पे
बिक जाता और सामान्य दिनों की तरह बिकता सब्जी, तो अभी ये किसान बहुत माला माल हो जाते और बहुत अच्छा उनको आमदनी हो सकती थी। लेकिन अभी जो समय है कि वो देखते हुए कि एकदम बिल्कुल भी निम्न दामों पे, जैसे पत्ता गोभी, सेमी, बैगन, इनका कुछ भी रेट नहीं मिल रहा है, तो किसान खेत में पशु को खिलाने के लिए या फिर सूखने के लिए छोड़ दिए। क्या क्या सब्जी होती है? हमारे यहाँ सभी सब्जी लगभग होती है, फूल गोभी, मटर, सेमी, बंधा गोभी, बैगन, खीरा। तो अभी जो सबसे ख़राब कंडीशन है वो पत्ता गोभी, खीरा, बैगन, सेमी, इन सब चीज़ों की है। लगभग इस क्षेत्र में कितने किसान होंगे जो इस मंडी से आश्रित हैं? जब तक जो बड़े किसान हैं वो ही होंगे, कम से कम 500 से 600 किसान होंगे और करीब 2200 हेक्टेयर में यहाँ पे खेती की जा रही है। हमारे साथ अभी इस वक्त छिलफिली जो कि सबसे बड़ा संभाग का सब्जी उत्पादन केंद्र है, उसके मंडी अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि अब की स्थिति क्या है और पहले जो सब्जी थी वो किस रेट में जाती थी और किस तरह का पहले का प्रभाव था, कोरोना के आने से पहले क्या कुछ था। भैया अपना नाम बता देंगे? मैं बबलू हलदर, मंडी अध्यक्ष। बबलू जी, अभी की क्या स्थिति है सब्जियों की? कितने लोग आ रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं भी कि नहीं आ रहे हैं? पहले जैसे व्यापारी लोग बहुत पहले, लॉकडाउन से पहले व्यापारी बहुत मात्रा में आते थे, जैसे उत्तर प्रदेश से आते थे, बैकुंठपुर, मनींदगढ़, कोरबा, ये सब गाड़ी लॉकडाउन होने के बाद ये गाड़ी सब बंद हो चुकी है। तो अभी व्यापारी मतलब नहीं के बराबर आ रहे हैं मंडी में। जो पहले 50-100 व्यापारी आते थे, उस जगह में 20-19 इतने व्यापारी आ पा रहे हैं। जो हर गाड़ी एक दिन में गाड़ी 50 पिकअप लगती थी, वहाँ अभी 2 ही 3 पिकअप 4 पिकअप लग पा रही है। तो सब्जी का रेट बिल्कुल नहीं है और ये फड़िया, लॉकडाउन के चक्कर में फड़िया भी नहीं आ पा रहे हैं। इसी के चलते सब्जी का रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, जो खेत में सड़ रहा है। आप पीछे भी देख सकेंगे खेत की स्थिति। इस वक्त हम छिलफिली पहुंचे हुए हैं, जो संभाग का सब्जी उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है, सरगुजा संभाग का। यहाँ कुछ वर्ष पहले एक टमाटर फेंक आंदोलन की गई थी। उस समय टमाटर बहुत ज़्यादा यहाँ उगा था और कीमत भी टमाटर की नहीं मिल पा रही थी। उसी तरह का नज़ारा जो है इस बार भी देखने को मिल रहा है। हालांकि ये कोई इस बार का जो मंजर है कुछ अलग ही है, क्योंकि जो पूरे देश में कोरोना ने अपना प्रकोप फैला रखा है, जिस कारण पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है। ये बहुत ज़रूरी भी है। देश के जो प्रधानमंत्री हैं और राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया कि शहर को लॉकडाउन कर दिया गया, पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया। लेकिन किसान जो है कहीं ना कहीं इससे काफ़ी परेशान होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनके जो सब्जी हैं, उनके जो द्वारा जो लगाए गए सब्जी उपजी हैं, उनको जो है उनका लाभ नहीं मिल पा रहा, उनका जो मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। वहीं एक बात दूसरी सामने आ रही है, खुलकर किसान बोल नहीं पा रहे हैं कि यहाँ यदि कोल्ड स्टोर होता तो वो इस महामारी के समय में अपने सब्जियों को कोल्ड स्टोर में रख देते। कहीं ना कहीं इस बार तो किसानों को नुकसान उठाना पड़ ही गया है, लेकिन वो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, एक आस लगाए बैठे हैं कि शायद हो सके तो सरकार जो है उनको इस संकट की घड़ी में उनको उनके जो किसानों के जो नुकसान हुए हैं, फसल जो फल सब्जी फूल जो नुकसान हुए हैं, उनको हो सके तो उनको मुआवजा मिल जाए। मैं राम कुमार, फटाफट न्यूज़ के लिए अंबिकापुर से। अगर आपको यह हमारा न्यूज़ पसंद आया हो, खबर पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन